नमस्कार, वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस? इट इज़ विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो इसका आंसर कल ही हो गया था, एक्सपोर्टिंग। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is important regulatory and administrative authority to execute FEMA provisions. Right answer है, being monetary authority and custodian of foreign exchange, Reserve Bank of India enjoy requisite expertise of FEMA administrations। ये भी सही है। पूछा गया है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अब टू स्टेटमेंट विच वन द इज करेक्ट, तो बोथ करेक्ट, बोथ इज करेक्ट। आइए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बोथ फर्स्ट ए एंड आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशंस। राइट आंसर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2015 एंड 19? तो इसमें कौन सा? डबलिंग द एक्सपोर्ट बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। राइट आंसर। अचीव 3 to 5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट। राइट। इंट्रोड्यूसेस टू न्यू स्कीम MEIS and SEIS। राइट आंसर। इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म। तो इट इज राइट आंसर फॉर ऑल। तो करेक्ट आंसर डी, ऑल द करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड। फर्स्ट है फिजिकल मॉनेटरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए होता है इकोनॉमिक मीन्स 4, सोशल ऑब्लिगेशन टुवार्ड, सोशल मीन्स सोशल मीन्स फर्स्ट। फिर ये देखो, ये सेकंड वाला इधर से हो गया। सी कंज्यूमर शेयर होल्डर एथिक्स, यही हो जाएगा स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप सेवरल स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट, मोरल प्रिंसिपल दैट डिफाइन प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। तो फर्स्ट का राइट आंसर है 4, सेकंड का राइट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड का राइट आंसर है सेकंड और फोर्थ इज राइट आंसर 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 राइट आंसर डी, 4 नंबर करेक्ट आंसर। Which among the group institution is not part of World Bank Group? कौन वर्ल्ड ग्रुप बैंक का ग्रुप नहीं है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस है, IDA RBDA। IMF नहीं है, IFC है और MIGA है और एक और है IBRD। तो ये भी है, टोटल 4 ब्रांच हैं। तो इस इज राइट आंसर 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव, अगर आपके पास क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। तो वहाँ पे इंपोर्टेड क्या कहा जाएगा? देन राइट आंसर कोटा, ये होगा कोटा। राइट आंसर 2। नेक्स्ट, रिड्रेशल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शंस 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एविसेस एज अ, किसमें? सिंगल टीयर सिस्टम नो, 2 टीयर सिस्टम नो, 3 टीयर सिस्टम में ही आता है। किसमें? रेडिसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, अ कंपनी इज अफेक्टेड बाई 2 बोर्ड सेट ऑफ फैक्टर्स आर। जब कंपनी अफेक्ट 2 बोर्ड ब्रॉड सेट से होती है
तो उसे किस में कहेंगे? लोकल एंड रीजनल नहीं, रीजनल एंड नेशनल नहीं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। राइट आंसर सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज अफेक्टेड टू ब्रॉड। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 is a statement which derive the role that an organization play in a society। कौन ऐसा स्टेटमेंट है जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रोल प्ले करता है? गोल तो सोसाइटी के लिए गोल नहीं होता, प्रॉफिट गोल होता है, मिशन होता है। राइट आंसर बी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है, सक्सेस भी बिजनेस, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट 34 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर टू ऑल फोर्सेस विच हैव अ कौन सा इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, कौन सा बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है? तो इकोनॉमिक इज इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 द कौन सा द ऑफ गवर्नमेंट cover all those principal policies, rules and procedures and control the industrial enterprises the economy। तो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस के लिए है, इट इज मीन इंडस्ट्रियल। राइट आंसर ए। नेक्स्ट इन्वायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। इन्वायरमेंट किस में आएगा? तो इन्वायरमेंट एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, पर ये जो इन्वायरमेंट आता है जैसे एयर, शोल और पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल। राइट आंसर बी। माइक्रो इन्वायरमेंट इज आल्सो कॉल्ड, माइक्रो इन्वायरमेंट जो हम लोग चलाते हैं मीन्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। राइट आंसर बी, माइक्रो इन्वायरमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। Environment can be defined as that part of environment that is concerned with the entire social system। कौन सोशल सिस्टम्स का है? तो जो सोशल सिस्टम ही पूछ रहा है तो इट इज मीन सोशल इन्वायरमेंट। राइट आंसर सी। नेक्स्ट द इकोनॉमी इज नॉट ओन्ड और मस्ड बाय द गवर्नमेंट बट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियल। जब किसी इकोनॉमी को गवर्नमेंट ओन करके नहीं करती है बट कि कौन करता है? प्राइवेट, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और जो प्राइवेटाइजेशंस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे अमेरिका, अमेरिका कैसी है? कैपिटलिस्ट, क्योंकि वहाँ पे सब प्राइवेट ही है। और इंडिया कैसी है? मिक्स्ड, प्राइवेट भी है और सोशल भी है, तो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसका राइट आंसर है बी, कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इन्वायरमेंट सेट द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम की कौन सी एक्टिविटी? तो राइट आंसर फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। राइट आंसर ए। नेक्स्ट फॉर ऑडिट implies a report on social performance। सोशल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस मीन सोशल, अब सोशल से ही रिलेटेड होगा तो ग्लोबल नोन, लोकल नोन, नेचुरल नोन, कौन सा? सोशल। राइट आंसर डी। फर्स्ट है इंडिकेट द करेक्ट कोड। फर्स्ट है
Industrial liberalization become an imperative condition for the growth of forces of competition, leading to high efficiency and productivity on Indian industries. तो it is also right answer. Industrial development and curbing of poverty is only possible through government इंटरवेंशन के थ्रू ही ओनली पॉवर्टी गरीबी नहीं कम की जा सकती। तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर टू ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। राइट आंसर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन एन अटेम्प्ट टू अचीव द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन मीटिंग द नीड ऑफ इंडस्ट्रियल विदाउट कंप्रोमाइजिंग, गलत हो गया। नीड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक कैपिटल असेट्स इंक्लूडिंग लैंड, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट सही है, दो गलत हैं। पूछा गया नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड मींस टू, राइट आंसर टू। नेक्स्ट 44। अच्छा, इसमें भी बनाना है क्या। पहले का है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज किस में आएंगी। देखो इसमें आ भी नहीं पा रहा। इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, राइट आंसर टू। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट, ये इसका है नहीं इसमें से कोई, तो लास्ट वाला होगा। और उसके बाद सोशल कल्चरल एथिक्स का है 1, और तो हम लास्ट देख लेते हैं। तो डेमोग्राफिक और जुडिशरी बच रहा था। तो राइट आंसर इसका जो है सभी एक जगह नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए राइट आंसर फर्स्ट है, देख लेना। फॉर विच one of the basic reason on the structural adjustment program was undertaken in India in 1991। कौन सा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लिया था, मेन बेसिक रीज़न क्या था। कर्बिंग कंपटीशन एमंग प्राइवेट सेक्टर्स, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी। इस्टेब्लिशिंग प्री डोमिनेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, ऐसा भी नहीं था। इस्टेब्लिश अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल इसी लिबरलाइजेशन लाया गया था। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रीजनल बैलेंसिंग थ्रू प्लानिंग एंड लाइसेंसिंग, नहीं। राइट आंसर 3। मैच द टर्म्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 द इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ मैचिंग। ये हमारे कोड हैं। माइक्रो इंटरनल इन्वायरमेंट, माइक्रो किस में होगा, जहाँ पे सबसे हम लोग अंदर ही होंगे, मीन्स इनपुट सप्लायर, राइट आंसर 3। माइक्रो किसका होगा, वो इकोनॉमिक का होगा, प्रोडक्ट का, मीन्स 1। नॉन प्राइस कंपटीशन किसका होगा, वो किसका होगा, स्पॉन्सरिंग का होगा, मीन्स किसका, 4th का। और डिज़ायर कंपटीशंस वो किसका हो जाएगा, वो कंपटीशन हो जाएगा। 2 3142 3142, राइट आंसर फर्स्ट।
एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग अ बिजनेस इन्वायरमेंट आल्सो रिफर टू फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आल्सो किस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो वो कंट्रोलेबल नहीं होते, वो अनकंट्रोल होते हैं, तो उसको कौन से बोल सकते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। राइट आंसर बी। A study of human population is called as environment। ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन किस में आएंगे, डेमोग्राफिक में आएंगे, क्योंकि उनको सोशल में नहीं डेमोग्राफिक में आएंगे। तो राइट आंसर सी। विच ईयर द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इंट्रोड्यूस। इसेंशियल फूड ग्रेन्स, दूसरा क्लॉथ एंड हाउस, 3 चीज़ें ही थी। तो राइट आंसर बी 1955 में। नेक्स्ट, विच वन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर में लैंग्वेज होती है, इंटरनेट इज नॉट कल्चर। यही आंसर आई थिंक होगा बी। पढ़ लेते हैं और हाँ, राइट आंसर बी। ओके, तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे 25। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।